नमस्कार, एवन एस्ट्रो देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। साथियों, सौर मंडल और अंतरिक्ष ये एक ऐसा विषय है जो कि काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन अभी रोचक भी काफी ज्यादा है। आप चाहे ग्रह नक्षत्रों की बात कर लीजिए, सौर मंडल की बात कर लीजिए, सौर ऊर्जा की बात कर लीजिए, या फिर तारों और सितारों की बात कर लीजिए, इनका पूर्वजों की दृष्टि से और हमारे ग्रंथ पुराणों में भी काफी ज्यादा एक बखान देखने को मिला है कि हर तारे का अपना एक महत्व है और हर तारा व्यक्ति के जीवन पे एक अलग तरीके का असर, नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, छोड़ता है। अब आने वाली 27 अगस्त को अगस्त तारा उदय होने जा रहा है। क्या इसके महत्व रहेंगे, किस तरीके से ये बदलाव इसमें होंगे और क्या बदलाव सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे, क्या रहेगा अगस्त तारे के उदय होने के बाद में पूरा राशियों का मेलजोल, इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एवन स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्रीराम स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत धन्यवाद आपका पधारने के लिए। स्वामी जी, सबसे पहले मेरा यही प्रश्न है कि 27 अगस्त को अगस्त तारा उदय होने वाला है और सबसे रोचक बात तो यह है कि अमूमन जो तारे हैं वो पूर्वी दिशा में या पश्चिमी दिशा में उदय होते हैं, लेकिन अगस्त तारा एकमात्र शायद ऐसा मेरे ख्याल में तारा है जो कि दक्षिण से उदय होता है। तो क्या इसका कारण है और क्या जानकारी इस पर? सबसे पहले तो अगस्त तारे के बारे में परिचय है। ऋषि अगस्त हैं ये जी, वशिष्ठ जी के भाई हैं। इनका जन्म काशी में हुआ है और जहाँ इनका जन्म हुआ था वो जगह अभी भी अगस्त कुंड के नाम से जानी जाती है। जी। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम लोपामुद्रा था। वो विदर्भ की राजकुमारी थी। जी। जितनी वो शास्त्र में निपुण थी उतनी शस्त्र चलाने में भी निपुण थी, बहुत विदुषी थी। लोपामुद्रा इनकी पत्नी थी। अगस्त ऋषियों की गणना सप्त ऋषियों में भी की जाती है जी। और सप्त ऋषि जो होते हैं हमारे यहाँ 14 मनवंतर हैं, तो एक मनवंतर के पश्चात सप्त ऋषि बदल जाते हैं। तो वर्तमान जो सप्त ऋषि हैं इनमें अगस्त ऋषि नहीं है। पहले वाले जो मनवंतर थे उनमें सप्त ऋषियों में अगस्त ऋषि की जाती है। जी। अगस्त ऋषि बहुत बड़े मंत्र दृष्टा थे। मंत्रों के प्रयोग के बारे में सबसे पहले इन्होंने मालूम किया कि मंत्रों के प्रयोग कैसे किए जा सकते हैं और उनसे क्या लाभ हो सकते हैं। जब भगवान राम युद्ध कर रहे थे और रावण मरने में नहीं आ रहा था तो भगवान राम चिंतित थे। उस समय अगस्त ऋषि वहां आए जी। और आकर के उन्होंने भगवान राम को प्रसिद्ध जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वो उनको प्रदान किया जी। कि राम राम महाबाहो शृणु गुह्यम सनातनम येन सर्वा नरिन्वत्स्य समरे विजयस्य से, कि ये आप इसको ग्रहण करें, युद्ध में आपको विजय दिलाएगा। तो अगस्त जी ने वो देकर के उनको वहां से प्रस्थान कर गए थे। अब अगस्त ऋषि जी दक्षिण में क्यों हैं, इसके बारे में बड़ी रोचक कथा है जी। विंध्याचल पर्वत जो है इनका शिष्य है और आपने देखा होगा कि विंध्याचल जो पर्वत है हमारे जो भारत भूमि है इसके बिल्कुल मध्य भाग में है और बहुत बड़ा लंबाई में है। एक बार क्या हुआ था कि पहले क्या हुआ था, इन पर्वतों के पक्ष होते थे, पंख होते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते थे, विचरण करते थे जी। तो इससे सृष्टि के कार्यों में बड़ी व्यवधान उत्पन्न होता था। तो इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से सभी पर्वतों के पक्षों को छेदन कर दिया, उनके पक्ष काट दिए, तो एक जगह स्थिर हो गए। सिर्फ 2 पर्वत ऐसे हैं जो आज भी उनके पक्ष हैं। वो उस समय जब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया उस समय वो समुद्र में छुप गए थे। उसमें एक सुमेरु है, दूसरा मैनाक है जी। और वो स्वर्ण के बने हुए पर्वत हैं, वो आज भी समुद्र में है और एक जगह से दूसरी जगह वो स्थानांतरित होते हैं। तो पर्वतों के बारे में जब ये सारी कथाएं चल रही तो पर्वतों की बड़ी चर्चा होती थी। उसमें सुमेरु का, मैनाक का, क्यों जब समुद्र मंथन हुआ था तो सुमेरु पर्वत को लिया गया था जी जी। तो उनकी बड़ी यश और कीर्ति होती थी। इससे क्या हुआ कि विंध्याचल क्रुद्ध हो गए। वो बोले मेरी इतनी लंबाई है, मेरी इतना विस्तार है, मेरे बारे में कोई चर्चा नहीं करता जी। तो उससे क्रुद्ध हो गए, प्रतिस्पर्धा हो गई उनके मन में, तो बिल्कुल सीधे खड़े हो गए और सूर्य का प्रकाश उन्होंने रोक दिया। तो सूर्य का प्रकाश जब आना बंद हो गया तो सृष्टि के कार्यों में बड़े व्यवधान होने लग गए। तो देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाके उन्होंने प्रार्थना की कि इसको विंध्याचल को आप समझाइए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अगस्त ऋषि को बुलाया। अगस्त ऋषि को बोला कि आपका शिष्य है, आप इसको समझाइए जिससे कि अपने पुनः उसी व्यवस्था में आ जाए जिससे सूर्य का प्रकाश नहीं रुके जी। अगस्त ऋषि वहां से गए। अगस्त ऋषि उनके गुरु थे
तो विंध्याचल ने क्या, साष्टांग लेट करके दंडवत उनको प्रणाम किया, तो वो पुनः अपनी उसी अवस्था में आ गया। अगस्त ऋषि ने उनको आदेश दिया कि मैं दक्षिण दिशा में तपस्या के लिए जा रहा हूँ, और जब तक मैं वापस नहीं लौटूं जब तक इसी अवस्था में रहना। जी। उसके पश्चात अगस्त ऋषि दक्षिण दिशा में चले गए। अब वो उसके बाद वो दक्षिण से वापस उत्तर में आए ही नहीं, इसीलिए वो दक्षिण में उदय होते हैं। खगोलीय जो कारण है वो ये है कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री सूर्य की तरफ झुकी हुई है। दक्षिणायन जब पृथ्वी का होता है तो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ झुकती जाती है, तो दक्षिण जो भाग होता है वो ऊपर आता है। तो अगस्त ऋषि धीरे धीरे ऊपर आते हैं। अब इनके ऊपर आने का क्या प्रभाव है, आपने रामायण में किष्किंधा कांड में पढ़ा होगा, जब भगवान राम वर्षा का वर्णन करते हैं लक्ष्मण से, उस समय बोलते हैं कि फूले काश सकल मई छाई, जन वर्षाकृत प्रगट गुडाई, उदति अगस्त पंथ जल सोखा। मतलब अगस्त जैसे ही उदय हुए, इसका मतलब वर्षा जो है वो वृद्धत्व को प्राप्त हो जाती है, और रास्तों में जो पानी भरा होता है वो सूखने लग जाता है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि अगस्त जी के उदय होने के पश्चात में अब वर्षा कमजोर पड़ गई है और अब बहुत कम आएगी। जी स्वामी जी, अब अगस्त ऋषि जो है तारीख के रूप में 27 तारीख को उदय होने वाले हैं, क्या प्रभाव इनके पड़ते हुए इस बार नजर आ रहे हैं? सबसे पहला तो प्रभाव जो है इनका वर्षा के ऊपर पड़ता है। जी, वर्षा के ऊपर पड़ता है। वर्षा उसके बाद में धीरे धीरे मंद पड़ने लग जाती है, बहुत कम वर्षा होती है। वातावरण में क्यों दक्षिण दिशा से उदय हो रहे हैं, इससे शीतलता आने लग जाती है और सर्दी का अनुभव हमें होने लग जाता है। मौसम के ऊपर खास तौर से अगस्त के उदय होने का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा राशियों के जो अलग अलग राशियां हैं, जितनी 12 राशियां, क्या उनके जातकों पर भी इनका प्रभाव पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। राशियों के ऊपर पर्टिकुलर अगस्त ऋषि का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन हाँ, ज्योतिष में दक्षिण भारत में नाड़ी जो ग्रंथ है उसमें एक अगस्त नाड़ी नाम का ग्रंथ है जी, जिससे वो अंगूठे की छाप से भविष्य बताते हैं। वो बिल्कुल परफेक्ट है, और वो आदमी की जिनकी नाड़ी मिल जाती है उसके बारे में सटीक जानकारी मिल जाती है। ये अगस्त ऋषि की देन है। स्वामी जी, इसके अलावा अब 27 तारीख को उदय हो रहे हैं और दक्षिण से उदय होंगे, क्या इनकी समयावधि रहती है? कितने समय तक के ऊपर सौरमंडल में रहते हैं? जब तक दक्षिणायन रहता है तब तक उदय होते हैं। जब उत्तरायण पृथ्वी होने लग जाती है तो वापस अस्त हो जाती है। जी, तो साथियों, आपने सुना कि 27 अगस्त को अगस्त ऋषि एक तारे के रूप में उदय होने वाले हैं और अन्य तारों से भिन्न होते हुए पूर्व पश्चिम से नहीं दक्षिण से उदय होंगे, जिनका ये एक तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके उदय होने के बाद में मॉनसून में विशेष तौर पर परिवर्तन आता है, बारिश की गति धीमी हो जाती है, साथ ही में ठंडक वातावरण में आ जाती है। तमाम बातें साझा की यहाँ पर हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री राम स्वामी जी ने। स्वामी जी, बहुत धन्यवाद आपका पधारने के लिए, सभी बातें साझा करने के लिए। तो इसी प्रकार की रोचक जानकारियों को देखने के लिए और रोचक विषयों पर बातचीत के लिए आप देख सकते हैं एवन एस्ट्रो। फिलहाल के लिए नमस्कार।